नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में। ऐसा होता है जब हम लोगों को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बहुत दयालु हैं, ये बहुत क्रोध वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा घृणा करने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले हैं। तो हम लोगों की भावनाओं में से जो प्रबल भावना होती है किसी की, बस उसी भावना को देखते हैं। पर होता क्या है दोस्तों, हर इंसान में हर किस्म की भावना होती है, चाहे वो उभर के बाहर आए या फिर वो अंदर ही कैद होके रह जाए और बिल्कुल ही अंदर दफनाई रह जाए। तो ऐसा होता था बहुत सालों पहले, शेक्सपियर के समय से। शेक्सपियर ने एक शब्द बताया था जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब है आपके अंदर दबी हुई भावनाओं को किसी न किसी रूप में व्यक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। अब भावनाएं तो अनेकों प्रकार की होती हैं, तो लोग इनको व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। शेक्सपियर मानते थे कि जब वो अपने नाटक लिखते थे तो उन नाटकों में ऐसे किरदार होते थे जिनको देख के लोगों को गुस्सा भी आ जाए, लोगों को घृणा भी हो जाए, लोगों को प्रेम भी समझ में आ जाए, लोग हंसने भी लगें। और इसी वजह से उनके जो प्लेज़ हैं वो रोमांटिक्स में हैं, यानी जहाँ पे प्रेमियों के बारे में हैं, या हिस्टोरिक हैं जैसे कि इतिहास के बारे में हैं, राजा और उनके दोस्त और उनके दुश्मनों के बारे में हैं। फिर ट्रेजेडीज़ हैं और कॉमेडीज़ हैं। ट्रेजेडीज़ वो कहानियाँ हैं जिनका अंजाम बहुत ही दुखदाई होता है, और कॉमेडीज़ वो हैं जहाँ पे कोई ना कोई जेस्टर होता है, कोई जोकर होता है और समय समय पे लोगों को हंसी आती है। इन नाटकों के द्वारा शेक्सपियर ने अंदर दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। जो लोग देखने आते थे वो अपने अंदर दबी हुई भावनाओं को उन किरदारों के द्वारा व्यक्त करते थे। और यही चीज़ हमने देखी है हमारे हिंदी फिल्मों में भी, हमारे हिंदी के नाटकों में, और हमारी किताबों में, कहानियों में, संगीत में, गज़ल में। ऐसी ऐसी भावनाएं आती हैं जो दिल को छू जाती हैं और किसी न किसी रूप में वो अपने अंदर दबे हुए जो हमारे इमोशंस हैं उनको बाहर निकाल देती हैं। बहुत समय था जब लोग प्राण को और अमरीश पुरी को बहुत ही नफ़रत से देखते थे कि ये तो बहुत ख़राब हैं, क्योंकि वो ऐसे किरदार निभाते थे। महमूद को और जॉनी वॉकर को लोग देख के यूं ही हंस पड़ते थे, क्योंकि वो लोगों को हंसाने का काम करते थे। इसी तरह से जो हम उपन्यास पढ़ते थे उसमें भी हम प्रेमियों के बीच में जुड़ जाते थे, उनकी ज़िंदगी में जुड़ जाते थे, उनके अनुभवों को महसूस कर पाते थे, और अगर उनके साथ कोई अन्याय होता था तो हमें बहुत दुख दर्द होता था। हिंदी फिल्मों में लोग सिनेमा हॉल में बैठ के बागबान देखते हुए या तारे ज़मीं पे देखते हुए ढेरों आंसू बहाते हैं, और ये वही लोग हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत कड़क, बहुत सख्त होते हैं और कभी भी अपने को इस पोजीशन में नहीं लाते हैं कि लोग उन्हें रोते हुए देख सकें। तो दोस्तों, ये कहने का मतलब है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि इस आदमी में तो बहुत दयाई भरी हुई है, ज़रूर भरी होगी, लेकिन हर इंसान में हर प्रकार का जो इमोशन है, भावना है, वो होती ही है, और उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो जैसे कहते घुटन हो जाएगी, दिल के अंदर घुटन हो जाएगी अगर आपके अंदर जो इमोशंस शायद आपको मालूम भी नहीं है कि आपके अंदर दबे पड़े हैं, अगर वो बाहर निकल के नहीं आएंगे। उस बांध को टूटना बहुत ज़रूरी होता है। अंदर से हर किस्म का अच्छा बुरा इमोशन बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। और जैसे शेक्सपियर ने कहा है, कैथारसिस, अंदर के दबे हुए, घुटे हुए इमोशंस को किसी न किसी प्रकार से बाहर निकालिए, बहुत ज़रूरी है।
नमस्ते।